श्राद्ध के अनेक ज्ञातव्य विषयों का वर्णन। श्री सनक जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, मैं श्राद्ध की उत्तम विधि का वर्णन करता हूँ, सुनो। उसे सुनकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। पिता की क्षया तिथि के पहले दिन स्नान करके एक समय भोजन करे, जमीन पर सोए, ब्रह्मचर्य का पालन करे तथा रात में ब्राह्मणों को निमंत्रण दे। श्राद्ध करता पुरुष दातून करना, पान खाना, तेल और उपटन लगाना, मैथुन, औषध सेवन तथा दूसरों के अन्न का भोजन अवश्य त्याग दे। रास्ता चलना, दूसरे गांव जाना, कलह, क्रोध और मैथुन करना, बोझ ढोना तथा दिन में सोना, ये सब कार्य श्राद्ध कर्ता और श्राद्ध भोक्ता को छोड़ देने चाहिए। यदि श्राद्ध में निमंत्रित पुरुष मैथुन करता है तो वह ब्रह्म हत्या को प्राप्त होता है और नरक में जाता है। श्राद्ध में वेद के ज्ञाता और वैष्णव ब्राह्मण को नियुक्त करना चाहिए, जो अपने वर्ण और आश्रम धर्म के पालन में तत्पर, परम शांत, उत्तम कुल में उत्पन्न, राग द्वेष से रहित, पुराणों के अर्थ ज्ञान में निपुण, सब प्राणियों पर दया करने वाला, देव पूजा परायण, स्मृतियों का तत्व जानने में कुशल, वेदांत तत्व का ज्ञाता, संपूर्ण लोकों के हित में संलग्न, कृतज्ञ, उत्तम गुण युक्त, गुरुजनों की सेवा में तत्पर तथा उत्तम शास्त्र वचनों द्वारा धर्म का उपदेश देने वाला हो, उसे श्राद्ध में निमंत्रित करे। किसी अंग से हीन अथवा अधिक अंग वाला, कदर्य, रोगी, कोढ़ी, बुरे नखों वाला, अपने व्रत को खंडित करने वाला, ज्योतिषी, मुर्दा जलाने वाला, कुत्सित वचन बोलने वाला, बड़े भाई के अविवाहित रहते हुए स्वयं विवाह करने वाला, देवल, दुष्ट, निंदक, असहनशील, धूर्त, गांव भर का पुरोहित, असत शास्त्रों में अनुराग रखने वाला, वृषलीपति, कुंड गोलक, यज्ञ के अनादकारियों से यज्ञ कराने वाला, पाखंडपूर्ण आचरण करने वाला, अकारण सिर मुड़ाने वाला, पराई स्त्री और पराई धन का लोभ रखने वाला, भगवान विष्णु की भक्ति से रहित, भगवान शिव की भक्ति से विमुख, वेद बेचने वाला, व्रत का विक्रय करने वाला, स्मृतियों तथा मंत्रों को बेचने वाला, गवैया, मनुष्यों की झूठी प्रशंसा के लिए कविता करने वाला, वैदिक शास्त्र से जीविका चलाने वाला, वेद निंदक, गांव और वन में आग लगाने वाला, अत्यंत कामी, रस बेचने वाला, झूठी युक्ति देने में तत्पर रहने वाला, ये सब ब्राह्मण यत्न पूर्वक श्राद्ध में त्याग देने योग्य हैं। श्राद्ध से एक दिन पहले या श्राद्ध के दिन ब्राह्मणों को निमंत्रित करे। श्राद्ध करता पुरुष हाथ में कुश लेकर इंद्रियों को वश में रखते हुए विद्वान ब्राह्मण को निमंत्रण दे और इस प्रकार कहे, हे साधु शिरोमणि, श्राद्ध में अपना समय देकर मुझ पर कृपा प्रसाद करें। तदनंतर प्रातः काल उठकर सवेरे का नित्य कर्म समाप्त करके विद्वान पुरुष कुतप काल में श्राद्ध प्रारंभ करे। दिन के 8वें मुहूर्त में जब सूर्य का तेज कुछ मंद हो जाता है, उस समय को कुतप काल कहते हैं। उसमें पितरों की तृप्ति के लिए
दिया हुआ दान अक्षय होता है। ब्रह्मा जी ने पितरों को अपराह्न काल ही दिया है। मुनि श्रेष्ठ, विभिन्न द्रव्यों के साथ जो कव्य असमय में पितरों के लिए दिया जाता है, उसे राक्षस का भाग समझना चाहिए। वह पितरों के पास नहीं पहुंच पाता है। सायंकाल में दिया हुआ कव्य राक्षस का भाग हो जाता है। उसे देने वाला नरक में पड़ता है और उसको भोजन करने वाला भी नरकगामी होता है। ब्रह्मांड, यदि निधन तिथि का मान पहले दिन एक दंड ही हो और दूसरे दिन वह अपराह्न तक व्याप्त हो, तो विद्वान पुरुष को दूसरे ही दिन श्राद्ध करना चाहिए। किंतु मृत्यु तिथि यदि दोनों दिन अपराह्न काल में व्याप्त हो, तो 6 पक्ष में पूर्व तिथि को श्राद्ध में ग्रहण करना चाहिए और वृद्धि पक्ष में पर तिथि को। यदि पहले दिन छया तिथि 4 घड़ी हो और दूसरे दिन वह सायंकाल तक व्याप्त हो, तो श्राद्ध के लिए दूसरे दिन वाली तिथि ही उत्तम मानी गई है। द्विजोत्तम, निमंत्रित ब्राह्मणों के एकत्र होने पर प्रायश्चित से शुद्ध हृदय वाला श्राद्ध करता पुरुष उनसे श्राद्ध के लिए आज्ञा ले।